इस वार्ता के माध्यम से मैं CIA-1 पुलिस पानीपत की एक उपलब्धि को शेयर करना चाहता हूं। जो पूरी पानीपत पुलिस की एक खास मुहिम चलाई जा रही है, जो भगोड़े अपराधी हैं, जो कई सालों से अपराध करके वांछित हो रखे हैं, कानून की गिरफ्त से बाहर होने के प्रयास में रहे हैं, उनको हम धरपकड़ करके यहाँ लाके कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। एक मुकदमा नंबर 168 दिनांक 27 जुलाई 1995 लगभग आज से 29 साल पहले एक 168 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था। उस वक्त मतलोडा थाने के क्षेत्र में ये पड़ता था, जो फिलहाल सदर थाने के क्षेत्र में आता है। एरिया IOCL रिफाइनरी के पास में ही झुग्गियों में काफी सारे वर्कर रहते थे। उनमें से एक वर्कर जिसका नाम शंभू यादव था, उसकी हत्या कर दी गई थी। 1995 में उसकी हत्या करके 2 लोग जो हैं वो फरार हो चुके थे और उसके बाद उनका पता नहीं चला था। उसकी बुरी तरह से गला रेत के हत्या कर दी गई थी, जिसमें जो IOCL का ठेकेदार था जो इनको मैनेज करता था, उसने शिकायत दी थी मतलोडा पुलिस थाने को, जिसमें कार्रवाई करके पुलिस ने बार बार दबिश भी दी थी, पर आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। लगभग 29 वर्ष के बाद पुलिस जो है वो बार बार प्रयास करती रही, लेकिन 29 वर्ष के बाद हमें एक क्लू मिला, जिसमें हमारी CIA-1 की टीम जो है और मेरे पीछे टीम के सारे मेंबर्स खड़े हैं, उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए और अपनी सारी जो रणनीति है उसका इस्तेमाल करते हुए आरोपी पे नैरो डाउन किया और आरोपी को पकड़ के वो लाए हैं। और अब इस केस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये केस में जो 2 आरोपी हम लाए हैं, एक का नाम जगत राय है और एक बली राय है। ये दोनों जो है वो बिहार के रहने वाले हैं, चंपारण के, और मरने वाला भी इनका रिश्तेदार ही लगता था। जो मरने वाला था शंभू यादव, वो जगत राय के बड़े भाई का साला था। और जगत राय और बली राय ये दोनों आरोपी हैं, ये दोनों भी सगे भाई हैं। तो इनसे जो पूछताछ हुई है, उन्होंने ये बताया कि वो इनको बुला के लाया था काम करने के लिए, लेकिन वो इनके पैसे नहीं दे रहा था। 1995 में ये जो है रोष में आके उसने सोते हुए, वो सो रहा था, उस वक्त इसकी गला रेत के हत्या कर दी थी। अब ये दोनों आरोपियों को हम माननीय न्यायालय में पेश करेंगे और इस केस की सारी गवाहियां हो चुकी हैं। इस केस का एक चश्मदीद गवाह भी था, जो मृतक का भाई भी था। उसने भी अपने गवाही में ये स्टैंड किया है कि उसने इन दोनों को उसको मारते हुए देखा था। और सारी गवाहियां होने के बाद, अब इनकी गिरफ्तारी के बाद जो गवाही है वो आगामी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से पकड़े गए सर? कितना टाइम कहाँ पे रहे दोनों? ये दोनों जो है वो बिहार से पकड़े गए हैं, चंपारण से ही, और उसके बाद उनको हम यहाँ लाए हैं। ये दोनों जो है अपने अलग अलग स्थान बदलते रहे। पिछले 29 वर्षों में ये किसी एक स्थान पर निर्धारित नहीं रहे। पूछताछ में यह सामने आया है कि ये कुछ दिन मथुरा में एक आश्रम में रहे, कई साल रहे वहां पे, और वहां पे इन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि ऐसी घटना इन्होंने की है, और अपने परिवार से संपर्क नहीं रखा। उस समय मोबाइल फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो किसी को यह भी नहीं पता चलता था कि ये इन्होंने क्या किया है और ये कहाँ पे है। फिर जब धीरे धीरे ये अपने गांव में गए, तो फिर इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि इन्होंने एक रिश्तेदार का कत्ल कर दिया है। काफी समय तक बात इनके घर परिवार वालों को भी नहीं पता रही। उसके बाद धीरे धीरे ये बात जो है वो फैलनी शुरू हुई और पुलिस को भी सूचना मिली, क्योंकि पुलिस जो है लगातार एक प्रक्रिया जारी रखती है, जिसमें वो सारे भगोड़े अपराधियों पे बार बार दबिश देती रहती है। इसमें जब पुलिस को सूचना मिली इस भगोड़े अपराधी के बारे में, जब हमने रेड वगैरह की, हमने और जानकारी इकट्ठा की, फाइल का अध्ययन किया, उसमें जितने भी क्लूज थे उसको उठा के एक बार दोबारा नए सिरे से देखा, और उसमें यह पता चला कि ये दोनों जो है वो मूव करते रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी अपने गांव में, चंपारण में, बिहार में। तो पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग जगह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इनको पकड़ के लाई। सर, इस तरीके के जो केस है, जैसे काफी पुराना केस लग रहा है, इस तरीके के और कितने केस होंगे पानीपत में जिसपे पुलिस का? देखिए, पानीपत में काफी सारे केसेस जो है, पुलिस का यही प्रयास रहता है कि अपराधियों को उसी समय गिरफ्तार करके तुरंत जो है वो कार्रवाई की जाए। पर कई ऐसे केसेस हैं, और ये इनकी संख्या बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें कि अपराधी अभी भी वांछित हैं, उनको हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि पानीपत पुलिस ने पिछले साल जो जो उपलब्धियां हासिल की हैं इन भगोड़ों को पकड़ने के माध्यम में, वो मैं शेयर करता हूं आपके साथ। तो पिछले साल 2023 में पुलिस ने 21 मोस्ट वांटेड अपराधी को, पानीपत पुलिस ने 21 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया था,
जो जिनमें से एक कहानी मैं आपको बताता हूं, जिसमें एक आरोपी संजय कुमार था, जो चांदनी बाग थाने में अभियोग संख्या 418 जो साल 2000 का था, वो भी एक मर्डर का मामला था 2000 का, उसमें करीबन 23 साल बाद गिरफ्तार किया गया था। ऐसे ही पिछले साल हमने 200 आरोपियों को जो उद्घोषित अपराध में थे, जो हम पीओ बोलते हैं, 200 पीओ को पानीपत पुलिस ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। और जो बेल प्रक्रिया से जो है, जो निकल जाते हैं, जो बेल जंपर कहलाते हैं, जो बेल के रिलीफ कंडीशंस को मिसयूज करते हैं, उसको हमने पिछले साल 215 बेल जंपर्स को अरेस्ट किया था। इसमें कई ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें कि आरोपी एक बार गिरफ्तार होने के बाद कोर्ट से जमानत लेता है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा डेट पे नहीं आता है, तो उन पे भी और रीअरेस्ट पे भी पानीपत पुलिस का खासा फोकस रहता है। सर, इन दोनों आरोपियों की उम्र क्या है? ये दोनों आरोपी, एक आरोपी जो है अभी 58 इयर्स का है और एक आरोपी अभी 47 इयर्स का है। तो जब इन्होंने क्राइम किया था तो इनकी उम्र जो है वो 25 साल और 12 साल थी। सर एक सवाल है, इनकी फोटो नहीं थी जो आरोपी है और ना ही कॉन्टैक्ट नंबर, सर कैसे पुलिस इनको पूरा इनको गिरफ्तार है? जी, पुलिस का यही एक वो रहता है, तरीका रहता है कि जो मृतक परिवार है, इनके भले ही आप सही कह रहे हैं कि इनकी फोटो नहीं थी, ना इनके पास मोबाइल फोन होता था उस वक्त में कि हम कुछ भी निकाल सकें, लेकिन जो मृतक परिवार है उससे हमने संपर्क साझा किया और उनसे ही हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। और फाइल, जो पुलिस फाइल होती है, मैं सभी जो आरोपी जो अभी कहीं भी छुपे हुए हैं या भागने के फिराक में हैं, उनको यही कहना चाहूंगा कि अगर एक बार आपकी फाइल खुल जाती है तो आप आज नहीं तो कल जरूर गिरफ्तार हो गए, क्योंकि उसमें हम जो है बहुत सारी डिटेल जो है इकट्ठा करके रखते हैं। क्लोज हो चुका था ये मैटर, उसके बाद दोबारा खोला गया? कोई भी मैटर जब तक सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं होते कभी क्लोज नहीं होता है। कभी जो है न्यायालय की प्रक्रिया जल्दी शुरू कर दी जाती है, क्योंकि लंबा वेट करना जो है जायज नहीं रहता, लेकिन बिना आरोपी के गिरफ्तार होकर कोई भी मामला क्लोज नहीं होता है। फाइल के अध्ययन करने पे इनकी पहचान वगैरह के बारे में हमने पता करने की कोशिश की और जो है बार बार रेड पे, बार बार दबिश देने पे, बार बार जितने भी सूत्र हमारे थे उनको एक्टिवेट करने के बाद हम इन तक पहुंच पाए हैं। और जो ये दोनों व्यक्तियों ने अपना अपराध भी स्वीकार किया है। दो ही थे सर, और भी हैं? नहीं, ये दो ही व्यक्ति थे। इसमें से जो मुख्य आरोपी है जगत राय, वो अभी मैंने उससे भी पूछताछ की, उसने यही कहा है कि वो जो है उस वक्त गुस्से में आ गया था और अब वो पश्चाताप भी कर रहा है, क्योंकि अब उस मामले को 29 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो उस वक्त उसने जो आरोप किया था उसकी सजा उसको दी जाएगी। वहाँ पे 29 साल तक सर एक साथ ही रही है या अलग अलग रहते हैं? ये दोनों सगे भाई हैं, तो ये दोनों मुख्यतः एक साथ ही रहे हैं और कई बार ये अलग अलग आश्रम में रहे हैं। कहीं कहीं ये जो है वो ठेकेदार का काम किए, कभी ये लेबर का काम किए और हर बार ये जगह बदलते गए। अपने गांव में ये ज्यादा नहीं गए हैं, लेकिन जब भी ये गांव में जाते थे तो ये जो है वहां पे उनको भगा दिया जाता था वहां से, फिर ये अलग जगह रहते थे और लोग इनको जो है स्वीकार नहीं करते थे। फिर जब हमने रेड की तो हमें ऐसा पता चला कि ये कभी कभार आते हैं गांव में। उसके बाद हमने अपनी टेक्निक से और अपने डेडिकेशन से, जो पूरी CIA 1 टीम को मैं इस बात की बधाई देता हूँ, इन्होंने अपने डेडिकेशन से इनको 29 साल बाद जो है गिरफ्तार किया है मुकदमे के। गाँव वालों को पता था ये काम करके आए हुए? जी, गांव में ये बात तो पता चल ही गई थी, क्योंकि इन्होंने जो है किसी को बता दिया था। जो गांव में बात उस समय फैल गई थी कि ये अपराध करके आए, लेकिन ये गांव में मौजूद नहीं रहते थे और जब मौजूद रहते थे तो ये रातों रात फिर निकल जाते थे। तो जब पुलिस जाती थी पहले भी तो ये मिलते नहीं थे। इस बार जो है हमने मेहनत से, और टीम वहीं पे रही काफी दिन, टीम ने काफी सूत्रों से बात की, काफी लोगों से पता किया और एक डेडिकेटेड एफर्ट के बाद इनको गिरफ्तार किया। सर, हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण बहुत मामूली सा था, जो अभी आपको लगेगा कि इस समय 1995 में जो मृतक है शंभू यादव, वो इनको अपने गांव से लेके आया था काम कराने के लिए IOCL फैक्ट्री में, और IOCL फैक्ट्री में वो काम कराया, लेकिन उसने इनको पैसे नहीं दिए थे और बार बार वो जो है ये पैसे मांगते थे तो वो गाली गलौज करता था। उसके रंजिश में आके इन्होंने वो हत्या की थी। 29 साल बाद जैसे ये खुलासा हुआ है, बड़ा एक मामला है और जिस तरह से लोग हिम्मत हार जाते हैं, शिकायत भी दे देते हैं, उन मामलों में आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस पर विश्वास रखिए, आप का सहयोग करें। इस प्रेस वार्ता से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आम जनता है जिसके साथ कुछ भी ऐसा हादसा या कभी भी कोई भी प्रकार के हादसे होते हैं, तो आप यह विश्वास रखें कि पुलिस का भी यही प्रयास रहता है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। कभी जो है आरोपी अगर कोई और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं या पुलिस की गिरफ्त से बचना चाहते हैं तो उस वक्त में कभी कभार छोटी मोटी देरी हो सकती है, लेकिन पुलिस जो है हर वक्त यही प्रयास करते रहती है कि कैसे जल्दी से जल्दी सारे आरोपियों को हम गिरफ्तार करें
और कानूनी प्रक्रिया में इसमें शामिल करें और कोर्ट ट्रायल्स जो है वो शुरू करें। यदि कोई आरोपी कभी भाग भी जाता है, वो सोचता है कि वो पुलिस को आउटस्मार्ट कर सकता है, तो मैं उन्हें यह चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल आप पुलिस के गिरफ्त में आओगे ही आओगे, और उसके बाद आपने जो अपराध किया है उसको आपकी सजा दिलाई जाएगी। धन्यवाद।